हेलो गाइस, माय नेम इज़ छवि जैन। आई एम ए काउंसलर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हमें काउंसलिंग की आवश्यकता कब होती है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज़ काउंसलिंग, काउंसलिंग क्या है। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बात। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो आप उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ओके, तो व्हाट इज़ काउंसलिंग। काउंसलिंग हम और आप जब आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वो जो एक रैपो स्टैब्लिश होता है, उस टाइम पर एक जो बिलीव ट्रस्ट डेवलप होता है, उसको हम काउंसलिंग के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। जिसमें पर्सन, जब दो पर्सन में आपस में बन रही रहती है या कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से वो कन्फ्लिक्ट के साथ आगे सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो हम काउंसलिंग के थ्रू उन दोनों की बातों को समझते हैं, जो वन बाई वन भी होती है और साथ में बैठ के भी होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके काउंसलर पर कि वो किस किस तरीके से आपके साथ अपना रेपो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, और वो उन दोनों की बात को समझ के एक प्रॉपर निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ, आपको ये करना चाहिए और आपको वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हम धीरे धीरे पॉइंट आपको बताते जाएंगे, ये सारे काउंसलिंग में आएंगे। और काउंसलिंग एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसको डिस्क्राइब करना एक वीडियो में संभव नहीं है, तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी, तो बनी रहिए मेरे वीडियो के साथ। काउंसलिंग में क्या होता है कि हम पर्सन की स्टार्टिंग की एज से, इट मीन चाइल्डहुड स्टेज से स्टार्ट करते हैं उसकी बातों को समझना, और वो धीरे धीरे हम उसके नॉर्मल स्टेज यानी आज की प्रेजेंट स्टेज तक आते हैं कि अगर कोई पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या वो उसके बचपन से रिलेट कर रही है, क्या वो उसकी किशोरावस्था से रिलेट कर रही है। तो इन सारे छोटे छोटे कारणों का पता लगाते ही हम आगे तक पहुंच पाते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर अराइज हुई है तो ये सिर्फ प्रेजेंट में के फैक्टर से नहीं उत्पन्न हुई है, बल्कि हो सकता है इसका कारण कोई पिछला भी हो। तो ये सारी जो बातें हैं, ये काउंसलर पता लगाता है काउंसलिंग में, तो इसको भी हम काउंसलिंग के अंदर ही रखते हैं। अदरवाइज़ अब हम आते हैं कि अगर हम काउंसलिंग कराते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो हम पर्सन की जेनेटिक फीचर्स देखते हैं और उसका स्कूल परफॉर्मेंस देखते हैं। अदरवाइज़ उसके इनफैक्ट जब वो माँ के पेट में था तो क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं, उसकी अपब्रिंगिंग के साथ साथ कैसे कैसे वो ग्रोथ किया है, इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए हम काउंसलिंग में भरते जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स भी काउंसलिंग में आते हैं कि क्या है काउंसलिंग। ठीक है, मेनली हमें लगता है कि काउंसलिंग क्या है, आपने सिर्फ बात कर ली, आपने सिर्फ दूसरे की सुन ली, तो ये अब वो काउंसलिंग हो गई। ये तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए क्या कोई डिग्री लेने की ज़रूरत थोड़ी ना है, ये तो कोई भी समझ सकता है। तो मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि आज के टाइम में हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि हम किसी की बातों को सुनना पसंद नहीं करते, उनको समझना पसंद नहीं करते। तो एक काउंसलर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो काउंसलिंग के थ्रू आपकी बातों को सुनता है, समझता है, आपको एक साइलेंट, एक शांत वातावरण देता है जिसमें कि आप अपनी बात बिना किसी प्रेशर के बहुत ही कंफर्टेबल होकर उसको आप अपनी बात बता सकते हैं, आप उससे प्रॉपर गाइडलाइन ले सकते हैं। और ये जो काउंसलिंग ये पूरा प्रोसेस होता है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। आप अदर किसी पर्सन को बताते हैं, लाइक आप अपने पड़ोसी से कुछ कहते हैं या आप अपने फ्रेंड से कुछ कहते हैं, तो आपको एक डाउट आता है कि कहीं ये मेरी बातें लीक ना कर दे, या फिर पता नहीं ये मेरी बातों को कहाँ कहाँ पहुँचा देगी। तो काउंसलिंग के रूप में ये जो चीज़ होती है, काउंसलर आपकी बातों को कहीं लीक नहीं करते हैं, कहीं किसी को जाके बताते नहीं हैं, और वो सबसे बड़ी बात, वो आपको जज नहीं करते हैं। आप उनको जब पहले बात बताने आते हो तो कुछ, मेरे भी कुछ पेशेंट्स हैं, उनको ये डाउट होता है कि अरे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में इसको बता रहा हूँ, मैं इनको बता रहा हूँ, या फिर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी, मेरे बारे में क्या धारणा बनाएंगी। तो मेनली काउंसलर को इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि वो आपके बारे में क्या धारणा बनाए, उनको किसी तरह से जज नहीं करना होता है, उनको साइलेंटली आपकी बातों को सुन के आपको एक क्लियरिफिकेशन देना होता है, जिससे कि आप अपनी लाइफ अच्छी बना सकें, अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम काउंसलिंग के अंदर रखते हैं। और काउंसलिंग जो होती है वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये कई विजिट में कंप्लीट होती है, आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, पर्सन की प्रॉब्लम बताने पे एड्रेस करता है कि हाँ ये कितने लंबे समय तक चलेगी। और यूजली ये 45 मिनट्स का एक सेशन होता है, जिसमें पर्सन आप अपनी टू पर्सन बात होती है, आप अपनी बात बताते हो, और क्लाइंट जब अपनी बात बताता है तो काउंसलर बहुत ही शांति के साथ उसकी बात को सुनता है, समझता है। तो ये सारी चीज़ें हम काउंसलिंग में डिफ़ाइन करते हैं। और मुझे लगता है इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो हम लोग के मन में रहती होंगी। आप भी बताइए मुझे वीडियो में कि आपको ऐसी कौन कौन सी बातें ट्रिगर करती हैं जो कि आपको लगता है कि आपको ये काउंसलिंग में बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, तो हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।